नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स की हमारी ये चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आव्यूह का गुणन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा है, घटाना सीखा है, मैट्रिक्स का निगेटिव सीखा है, इनवर्स सीखा है, ठीक ना। ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें जो है ना, इसकी समानता अलग होती है, ठीक ना। इसमें पंक्तियों की संख्या अलग होती है। ये पूरा का पूरा इन सभी से थोड़ा हटके है, इसीलिए हम इसको अलग लेक्चर में समझा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और लास्ट तक आप लोग देख के अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए और कोई मैट्रिक्स दी गई है बी, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई हैं। जब हम इनमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। बात सही है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम आपको बोले ना, इसकी जो समानता होती है वो अलग होती है। समानता कैसे अलग होती है? मैट्रिक्स ए की जो पंक्ति होती है, क्या है? मैट्रिक्स ए की जो पंक्ति होती है, यानी कि एम, ठीक ना, मैट्रिक्स ए की, और मैट्रिक्स बी की जो स्तंभ होते हैं यानी कि एन, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब बराबर कब होगा? बराबर हमारा कब होगा? जब हमारे मैट्रिक्स ए के रो यानी कि पंक्ति और मैट्रिक्स बी के यानी कि स्तंभ जो है, इन दोनों के जो एलिमेंट है यानी कि अवयव हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए 2 गुणे 3 की, ध्यान दीजिएगा, क्या कौन सी दी गई? 2 गुणे 3 की दी गई, ठीक ना। जो मैट्रिक्स हमारी बी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 गुणे 2 की, ठीक ना। यानी कि मैट्रिक्स ए में जो पंक्ति है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि जितनी हमारी पंक्ति रहेगी उतने ही हमारे स्तंभ रहेंगे, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन सक्सेस रहेगा। अगर बराबर नहीं रहेंगे तो सक्सेस नहीं रहेगा, ठीक ना। इसमें भी दो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? एक होता है ए बी इक्वल बी ए। क्या होता है? बी ए, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए बी को हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में गुणा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो आएगा मैट्रिक्स हमारा नया बन के, वो तो हमारा आंसर रहेगा। लेकिन जब हम मैट्रिक्स बी और ए को उल्टा गुणा करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स ए बी में आया वही हमारा मैट्रिक्स बी ए में भी आना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं अस्तित्व में रहना, मतलब ये हमारा स्थित है, ठीक ना। और ये दूसरी कंडीशन ये होती है, पहली हो गई, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक ना। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है कि ए बी तो अस्तित्व में है, यानी कि स्थित है, लेकिन बी ए स्थित में नहीं है। अगर हमें ए बी मिला है तो बी ए बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अस्तित्व में नहीं है। कहाँ बोलते हैं? अस्तित्व में नहीं, मतलब ये स्थित नहीं है, ठीक ना। ये कंडीशन होती है, दो कंडीशनें होती हैं। सारी चीजें आपको बेसिक से समझाए जाएंगे, ठीक ना। अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, तो शायद बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक ना। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना। क्या दिया गया है? 2 है, 3 है, 4 है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है? 2 है, 1 है एंड 5 है। क्लियर ना। ये मैट्रिक्स ए दी गई है और मैट्रिक्स बी हमारी यहीं पर दी गई है। क्या दी गई है? 3 है, 2 है, 1 है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है? 5 है, 7 है और 9 दिया गया है। क्या दिया गया? 9 दिया गया है। जब भी हम मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो हम ये कंडीशन देख लेंगे कि जब ए प्लस बी में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी में करते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट रहते हैं यानी कि एलिमेंट रहते हैं वो सबके सब बराबर होने चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? ये 2 गुणे 3 की, 2 गुणे 2 की होनी चाहिए, यानी कि 1 2 है तो 2 गुणे 3 की है ये, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 दिया गया और 1 2, यानी कि 3 गुणे 2 की ये है। हम आपको बताया है ना कि जो हमारे मैट्रिक्स ए में पंक्ति है और मैट्रिक्स बी का जो स्तंभ है वो दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये हमारी मल्टीप्लिकेशन सक्सेस होगी, ठीक है। चलिए हम गुणा करते हैं, तो a मल्टीप्लाई बी करेंगे, हम a मल्टीप्लाई बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा, ठीक ना। ए बी मिलेगा। जब हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू में, तब हम गुणा कैसे करेंगे? गुणा करने के लिए एक नियम बनाया जाता है।
गुणा करने के लिए एक नियम बनाया जाता है। नियम के अनुसार हम समझाएंगे कि जो हमारी पहली पंक्ति है, ठीक ना, उसको हम पहले और दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, पहली पंक्ति को हम लिखेंगे, पहली पंक्ति क्या दी गई है, 2 है, 3 है और 4 दिया गया है, ठीक ना। अब गुणा करेंगे हम किसमें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। तो स्तंभ क्या दिया गया, 3 है, 2 है, 1 दिया गया, ठीक है। हम इसका गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का गुणा हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। उसके बाद 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 मिलेगा। 4 को गुणा 1 में करेंगे तो 4 मिलेगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ऐसे करेंगे, ठीक ना। ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति दी गई है ना, ये पहली पंक्ति दी गई है, इसका हम करेंगे दूसरे स्तंभ में, यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे आपको हम दिखाते हैं। जब मैट्रिक्स बनाएंगे हम तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में यानी कि 2 का करेंगे तो हम 3 में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिला है, ठीक ना। उसके बाद करेंगे 3 का करेंगे हम 2 में, ठीक ना। 3 का करेंगे 2 में तो क्या मिल जाएगा, 3 दूना 6 मिल जाएगा, ये भी। फिर करेंगे 4 का गुणा हम 1 में, ठीक ना। 4 का गुणा 1 में तो क्या मिल जाएगा, 4 एकम 4। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर देखेंगे, अब फिर पहले ही पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ में करेंगे। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। याद रखिएगा, पहली पंक्ति का गुणा, जितने स्तंभ दिए रहते हैं मैट्रिक्स बी में, याद रखिएगा, जितने स्तंभ दिए रहेंगे मैट्रिक्स बी में, ठीक ना, उतने ही हम गुणा करेंगे। यानी कि पहली पंक्ति का हम जितने भी मैट्रिक्स दे रहेंगे ना, माने बी में एलिमेंट रहेंगे हमारे, उन सभी में गुणा करेंगे। तो पहले पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम 2 का गुणा 5 में करेंगे। यहाँ पे 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 10 मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, ऐसे करेंगे हम तो प्लस में, चूंकि हमें ये करना है तो प्लस में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद फिर 3 का गुणा हम 7 में करेंगे। क्या मिलेगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 मिल जाएगा, ठीक है। 21 हो गया है। उसके बाद 4 का गुणा हम 9 में करेंगे, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौका 36 प्लस में 36, ठीक ना, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये नियम लगेगा कि अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। जब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 को गुणा 3 में करेंगे, फिर 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, फिर 5 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो ऐसे मिल जाएगा। 2 का गुणा अगर हम ऐसे करते हैं, 2 का गुणा हम अगर 3 में करते हैं तो 6 मिलेगा, ठीक ना। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2 मिलेगा। फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, ठीक ना। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 का गुणा 5 में, प्लस में क्या मिल जाएगा, 10, ठीक है। फिर 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 मिल जाएगा प्लस का, ठीक है। क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, सभी में जोड़ते चले जाएंगे। फिर 5 का गुणा हम 9 में करेंगे, 9 5 45, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी। वो क्या होगी, 6 का 10 में करेंगे तो 16, ठीक ना। अब ये भी हमारा 16 बन जाएगा। ये भी 6 और 21 में जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा, ठीक ना। और 7 2 9 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 मिल जाएगा। 45 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा, ठीक ना। अब ये जो मैट्रिक्स बन के आई है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 3 गुणे 2 की है, ठीक ना। यही हमारी क्या हो जाएगी, A मल्टीप्लाई B, ठीक ना। हम ऐसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। इसका नियम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग रूल। क्या बोलते हैं, वर्किंग रूल बोलते हैं, ठीक ना। मल्टीप्लाई करने के लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं वर्किंग रूल। कौन से, रो बाय कॉलम मैट्रिक्स। कौन से में बोलते हैं, रो बाय कॉलम मैट्रिक, ठीक ना। कॉलम मैट्रिक में ये सारे के सारे नियम आते हैं। पहला क्या होता है, जब भी हम, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स की जो पंक्ति होती है और दूसरे मैट्रिक्स का जो स्तंभ होता है, उनमें जो अवयव रहते हैं वो बराबर रहते हैं। कैसे रहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3, पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। यानी कि M में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं पहली पंक्ति में, 1 2 3 अवयव, ठीक है। अब दूसरे देखिए मैट्रिक्स के स्तंभ में देखिए 1 2 3, जो हमारा n है वो कितना है, 3 दिया गया, ठीक है। तो पहली पंक्ति में 3 अवयव हैं और पहले स्तंभ में भी 3 अवयव हैं। मैट्रिक्स कौन सी, इससे हमें नहीं मतलब है। मैट्रिक्स कौन सी हमें इससे नहीं मतलब है। मतलब हमें किससे है कि जो पहली पंक्ति के अवयव रहेंगे उनकी संख्या और जो दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ रहेंगे उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए इसकी डिफिनेशन ये होती है कि जब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक ना, दो मैट्रिक्स यानी कि ए और बी, इसका जो गुणनफल होगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। इसका जो मैट्रिक्स का जो गुणनफल होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा या मल्टीप्लाई होगा, हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब पहली पंक्ति का जो अवयव रहता है उनकी संख्या और दूसरे जो मैट्रिक्स का स्तंभ रहता है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना, यहां तक आपको समझ में आया। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं जो हम आपको बताए हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक ना। ये सारे के सारे नियम होते हैं जिसको हम लेके चलते हैं कहाँ पर, वर्किंग रूल में चलते हैं, फॉर्मूले के तौर पर, ठीक ना। अब देखिए हम बोले हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, एक ये बोले हैं, और दूसरा क्या कंडीशन बोले हैं हमें, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम दूसरे को समझेंगे तो पहला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना, पहला अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई ए, ठीक ना, क्या दी गई है, ए दी गई है, हम इसमें लिख देते हैं 2 है 3 है 4 है, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे हम 1 है 5 है 6 है, ठीक ना। और मैट्रिक्स बी हमारी यहीं पर दी गई है, मैट्रिक्स बी हमारी यहीं पर क्या दी गई है, 2 है, ठीक ना, एंड 4 है, फिर 5 दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, 1 3 6 2 7 8, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स दी गई है, ये दी गई है 2 गुणे 3 की, और ये कौन सी है, 3 गुणे 3 की, क्या है, ये 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स दी गई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या आ गई है, जो मैट्रिक्स ए में पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि अवयव हैं 1 2 3, ठीक ना, 3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिक्स बी है इसमें स्तंभों में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं। कंडीशन तो यही बोलता है ना, जो नियम हो यही बोलता है। अब जब नियम यही बोलता है, मैट्रिक्स 3 गुणे 3 की है, उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन स्तंभों में जितने अवयव रहते हैं वो पंक्तियों में अवयव उतने बराबर होने चाहिए, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं m गुणे n, ठीक ना, या फिर हम बोलते हैं n गुणे p, यानी कि कंपोनेंट जो हमारे वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई हम इसका कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यानी कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक ना। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस का 3 करेंगे हम। फिर 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 मिलेगा, प्लस का 8 करेंगे हम। क्लियर है ना। अब देखिएगा, अब फिर हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो पहली पंक्ति का 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक ना। फिर प्लस में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक ना, सॉरी 9 मिलेगा, 3 3 का 9। फिर प्लस में 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब ऐसे लिखेंगे हम, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 को गुणा 5 में करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर 3 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 त्रिक का 18, ठीक ना, 6 दूना 12 6 त्रिक 18। फिर 4 का गुणा हम करेंगे 8 में, 8 चौक का 32, ठीक ना। अब देखिए, अब यहां से खत्म हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, ऐसे गुणा करते हैं, ठीक ना। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, प्लस 2 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, प्लस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, प्लस 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 6 42, ठीक ना। अब देखिए, अब पहली पंक्ति का सॉरी दूसरी पंक्ति का हम तीसरे स्तंभ में करेंगे, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, प्लस में 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 5 30, प्लस में 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 6 48, ठीक ना, 8 6 48। क्लियर ना। 8 दूनी 16 का 24, 8 चौको 32, 8 5 40 और 8 6 48, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो ए बी हमारा नया बन के आएगा, ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आएगा बन के, 4 3 7 और 7 8 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15 होता है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे,
और 8 और 9 कितना होता है? 17, ठीक ना, कितना होता है? 17 होता है। और हम इसमें जोड़ेंगे तो 28, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 और 7 37 37 38 39 40, ठीक ना, 45, टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, ठीक ना। 17 में 8 जोड़ेंगे हम तो हमें कितना मिल जाएगा? 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45, कितना मिल जाएगा? 45, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, 18 में हम 32 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50, कितना मिलेगा? 50, और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 मिल जाएगा, 60 मिल गया ये। अब आइए यहाँ पर 5 और 2 7, और 7 और 12 19 होता है, कितना होता है? 19 होता है। और 4 और 15 ये कितना होता है? 19 होता है। 19 2 21, और 21 में 40 को जोड़ेंगे तो 61, कितना? 61, ठीक ना। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे दिया गया है 30 और 48, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 78, 78 में हम 5 जोड़ेंगे तो 83, कितना? 83, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये 2 गुणे 3 की मैट्रिक्स है, ठीक ना। मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं, ठीक ना। अब अगर हम यही चीज उल्टा करते हैं, ठीक ना, अगर हम यही चीज उल्टा करते हैं, इसका मतलब है कि हम इसको जोड़ते हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो संख्याएं चेंज हो जाएंगी, ठीक ना, तो हमें ये बराबर नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी हम बी ए को जोड़ेंगे तो ये मिल पाएगा क्या? तो बी ए में जोड़ेंगे तो इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा? इसका कंडीशन ये हो जाएगा कि इसमें जो पंक्ति है उसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। अब यहाँ पे जो स्तंभ है उसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो नियम क्या कहता है? पहले पंक्ति का पहले मैट्रिक्स का जो पहला पंक्ति होगा उसमें जितने भी अवयव रहते हैं, यानी कि एलिमेंट रहते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स का जो स्तंभ होता है उसके अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, यानी कि उनके नंबर होते बराबर होने चाहिए। अवयव का संख्या कोई भी हो, अगर 2 है उसमें 4 दे दे, उससे नहीं मतलब हमें, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमने इसमें किया है, इसमें देखिए 1 2 3 दिया गया, इसमें 1 2 3 है कि नहीं? अब हम देखेंगे 1 2 3 तो इसमें 1 2 ही है, होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता है। क्या है? इसीलिए यह बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ये बराबर हो जाते हैं, ठीक ना, जहां पर ये बराबर हो जाती है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, ठीक ना, कितने से कितना बड़ा ही हमारे पास क्यों ना आ जाए मैट्रिक्स, हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। अब आइए हम समझते हैं पहले को, ठीक ना। पहले में मैट्रिक्स हमारे पास ए है, क्या दिया गया है? दिया गया है, मान लीजिए 1 0 0 -1 दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया हमारे पास है, मैट्रिक्स है। और इसमें हम दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, और मैट्रिक्स हमारी दूसरी क्या दी गई है? बी मैट्रिक्स दी गई है 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0 ये दी गई है। तो अगर हमें इसमें ये देखना होगा कंडीशन में कि क्या ये बराबर है कि ये बराबर नहीं है, ये कैसे हो पाएगा? ये भी बराबर तो नहीं हो पाएगा हमारे हिसाब से, है कि नहीं है? ये भी तो हमारा बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बराबर करने के लिए हमें ऐसी संख्या को देखना पड़ता है जो कि कंडीशन के अनुसार सेट हो सके, ठीक ना। क्या है? कंडीशन के अनुसार सेट हो चुके, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये क्या ये हो पाएगा? नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा, ठीक ना। ऐसा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं। यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन में हो जाता है, ठीक ना, ऐसे कुछ कंडीशन में हो जाता है। कैसे कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा? इस टाइप में। अगर हमारे पास देखिए ये मैट्रिक्स में बराबर कैसे होगा? अगर मैट्रिक्स ए में दिया गया है 0 0 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स दिया गया है, और बी में भी हमारा दिया गया है 0 0 0 0, ठीक ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक ना। ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? ये हो जाती है नल मैट्रिक्स, ठीक ना, नल मैट्रिक्स, या हम इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक ना। ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें ए बी बराबर बी ए, ऐसे कंडीशन में ये आ जाते हैं। समझ में आई बात ना? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है और बहुत ही शुद्ध दिया गया है, ठीक ना। जितना आप समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक ना।
जितना आप समझेंगे ये उससे कहीं ज्यादा आपको समझ में आने वाला है, ठीक ना। चलिए, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स में गुणा करते करते अगर हमारे पास कुछ कंडीशनें ऐसी आ जाती हैं एसोसिएटिव लॉ की तरह, ठीक ना। एसोसिएटिव लॉ का मतलब जानते हैं ना, साहचर्य नियम, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी जाती हैं ए बी सी, ठीक है। तो अगर a प्लस बी है और c इज इक्वल टू लिखा गया है a फिर b प्लस सी, तो ये बराबर होंगे, ठीक ना। ये क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन कैसे बराबर होंगी, अगर हमारे पास कंडीशन में ऐसे आ जाएंगी तो, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पहले हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, मान लीजिए 3 मैट्रिक्स दी गई हैं a, या फिर हम इसको बराबर छोड़िए, ये तो बराबर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक ना। ये बराबर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर हमारे पास दे दिया गया a प्लस बी, ठीक ना, फिर c दे दिया गया, इसको हमें फाइंड करना है। तो अगर मैट्रिक्स a में दे दिए गए हैं 2 4 6, ठीक ना, क्या 2 4 6 ऐसे मान लीजिए, और 3 2 दिया गया है, क्लियर ना। और मैट्रिक्स b में दिया गया है, मैट्रिक्स b में दिया गया है 2 5 7 9, ठीक ना। एंड मैट्रिक्स c में दिया गया है 3 9 2 1, ठीक ना। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो जब पहले हमें फाइंड करना है इसको, तो आप ये समझिएगा कि हम सबसे पहले a और b को ऐड करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी लिखेंगे, तो इसमें कैसे ऐड होगा, हम पहले को पहले में ऐड करेंगे, तो यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 4 को 5 में, यानी कि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, ठीक ना। 3 को 7 में करेंगे यानी कि 10, ये हम आपको समझाया ना। और 2 को हम 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, c को गुणा करना है, ठीक ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे c का, ठीक है। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे c का। जब हम c का मल्टीप्लाई करेंगे तो c में क्या दिया गया है, c में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 9 दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। यही दिया गया है ना, है कि नहीं, यही दिया गया है ना। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी, ठीक ना, फिर c इज इक्वल टू, हम पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, यानी कि पहले पंक्ति का पहले में 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, 12। फिर हम 9 का करेंगे 9 में, 9 9 81 प्लस का 81 हो जाएगा, क्लियर है ना। और फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 9 1 कम 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो दूसरा पंक्ति क्या है, 10 है, तो 10 या 30 प्लस में फिर 11 9 99, ठीक ना, 11 9 99। फिर हम क्या करेंगे, 10 का गुणा हम 2 में करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 10 दूना 20 प्लस में 11 1 कम 11, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा मैट्रिक्स हमारा, अब देखिए 81 है और ये 12 है, तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 103 मिलेगा, कितना मिलेगा, 103, ठीक ना। और 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, ठीक है। और 30 और 99 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 129, कितना मिलेगा, 129। और 20 और 11 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 31 मिलेगा, कितना मिलेगा, 31। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि a प्लस बी सी इज इक्वल टू में, यही इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स रहेंगे, क्लियर है ना। ये एसोसिएटिव लॉ में दिया जाता है। ऐसे आपको बहुत सारी कंडीशनें मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे भी आपको कंडीशन मिल जाएगी, अगर मान लीजिए a माइनस बी दिया गया है एंड c को फाइंड करना है, इज इक्वल टू इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, पहले हम a और b दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, c से गुणा करेंगे, ठीक है। ये सारी कंडीशनें होती हैं जो कि हमारे माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक ना। मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इजी है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ना है तो इसके बाद हमारी सारी की सारी प्रश्नावली आ जाएंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।